ओम गणपते नमः। आज मैं आपको मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद कलश स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें दीप, धूप, नैवेद्य और फल अर्पित करें। दिन में मोहिनी एकादशी व्रत का पाठ करें और फिर सुनें। पीले फूल और फलों को अर्पण करें। फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि अवश्य करें। मोहिनी एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें, जो कि मोहिनी एकादशी व्रत की जो महिमा बताई गई है वो पद्म, स्कंद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का कहना है कि एकादशी व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में उपवास करने का विधान बताया गया है, जिसमें सिर्फ फल खाए जा सकते हैं। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वालों के कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। इस व्रत भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में भी इसे पाने की होड़ मच गई थी। ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे। देवता चाहकर भी असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं की आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृत तो मिल गया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है और उसके लिए कौन सी विधि है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम पूछ रहे हो। तब भगवान श्री राम ने कहा था, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाले व्रतों में उत्तम व्रत हो, उससे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल और पातक समूह से छुटकारा पाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी। वहाँ धूतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न हुए थे, राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री कृष्ण को भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धूतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन व्यय कर रहा था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाँह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया और वह बंधु बांधवों ने भी उसका त्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। सारे धन के व्यय से वह बर्बाद हो गया था और वह दिन रात शोक में डूबा रहता था। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया
और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी, मुनि का यह वचन धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृप श्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देव धारण कर गरुड़ पर सवार होकर स्वर्गलोक को गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तो भक्तों, यह कथा आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।